अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ एंटीबॉडी की जिसके बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं खुद बहुत कंफ्यूज होती थी, तो उसको हम देखेंगे डिटेल के साथ और बहुत स्पीड के साथ। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फिर उसमें एफिनिटी और एविडिटी में क्या फ़र्क है, बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। एलोटाइप, आइसोटाइप, इडियोटाइप और फिर जो एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी आती है, वीडियो रिकम्बिनेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, एफिनिटी मैच्योरेशन और सबसे लास्ट पे जो एंटीबॉडीज है 5 टाइप्स की, उसके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम एंटीबॉडी को शुरू करते हैं। एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर गैमा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इम्यूनोमिन इम्यून सिस्टम वाली। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड टेट्रापेप्टाइड, क्योंकि 4 चेन है, टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय immune system when it detect harmful substance called एंटीजन। ठीक हो गया। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन में फ्लो चार्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले ब्लड, हमारा ब्लड कंसिस्ट होता है प्लाज्मा में और सेल में। अब सेल कौन कौन से होते हैं? सेल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और प्लाज्मा में वाटर है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक और गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा दूसरी गैसेस आती हैं। इनऑर्गेनिक कैटाइन और एनाइन, जिसमें सोडियम पोटाशियम, मेनली सोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनाइन में क्लोराइड बाइकार्ब, उसमें क्लोराइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्योंकि हम एंटीबॉडी यानी कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक में प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा लिपिड होते हैं, लाइपोप्रोटीन और बाकी मिसलेनियस सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड में, वो मोस्टली कौन बनाता है? लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आगे फर्दर डिवाइड होती है अल्फा, जो कि 1 2, बीटा एंड गामा। तो प्लाज्मा प्रोटीन है जो ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा, जिसके आगे फर्दर 1 2 टाइप है, और बीटा, ये सब को बनाते हैं लीवर। एक्सेप्शन कहाँ पे? गैमा ग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी। ये कौन बनाते हैं? ये हमारे बोन मैरो में बी सेल, जो कि आगे डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाते हैं। तो ये बेसिकली बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है इसकी। अगली स्लाइड हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उसमें हम सबसे पहले फैब और फैक, इन दोनों का डिफरेंस क्या वो देखते हैं। हम एक सादा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एंटीबॉडीज के। ठीक है, ये मैंने बनाया है हैवी चेन, ठीक है, और ये है लाइट चेन। ठीक हो गया, ये है हैवी चेन, ये क्या है? हमारी हैवी चेन। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, हैवी चेन, और ये क्या है? लाइट चेन। ठीक हो गया। अब ये कौन सा रीजन होता है? यहाँ तक ये वाला, ये होता है कांस्टेंट। मैं इधर सी लिख देती हूँ। और ये है वेरिएबल रीजन, ये हमारी होगी हैवी चेन कंप्लीट। लाइट चेन पर इसका ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। मैंने यहाँ का फैब और फैक क्या होता है तो वो देखते हैं। ये रीजन, ये जो बाइंड यहाँ पे होता है डाइसल्फाइड बाइंड, और ये भी आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड हैवी और लाइट चेन के दरमियान। तो ये जो है, ये अगर मैं यूं डायग्राम, यहाँ पे ये बेंड हो रहा है, उससे पहले ये जो बेंड हो रहा है, इसके ऊपर वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं फैब। और जो इससे नीचे, जिसे हम टेल भी कहते हैं एंटीबॉडी की टेल, तो ये क्या? फैक पोर्शन। अब फैब और फैक में डिफरेंस क्या वो देख लें। जो फैब है, ये किसका एब्रिवेट है? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, और फैक किसका एब्रिवेट है? फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल रीजन।
ठीक हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अलहदा लिख देती हूँ फैब एंड फैक। ठीक हो गया, एब्रीवेट आपको पता चल गया है। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो फैब किस पे कंसिस्ट है? ये फैब है, ये हैवी चेन पे, ये आप देख रहे हो, ये इतना हैवी चेन और लाइट चेन पे। हैवी चेन प्लस लाइट चेन, हैवी चेन का कौन सा वाला? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, और लाइट चेन का भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। जो फैक है, फैक आप देख रहे हो कि ये है इतनी, ये यहाँ शुरू होता है, ये कौन सा? सिर्फ ये हैवी चेन और उसका भी कांस्टेंट वाला पोर्शन, ये इस पे कंसिस्ट होता है। जो फैब होता है ये होता है फ्रेगमेंट होते हैं, इसके डिफरेंट रीजन होते हैं। जो फैक होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया। अब ये जो सा है इसका फंक्शन क्या है? ये वाला है, ये एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट रखता है, मतलब यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होता है। जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये अब टेल है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसका काम क्या है? प्रमोट रिमूवल ऑफ एंटीजन। मीन इस पोर्शन पे आके एंटीजन लगेगा और इस पोर्शन पे क्या होगा? उसकी रिमूवल को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये टेल वाला पोर्शन आगे फेगोसाइट और कंप्लीमेंट सिस्टम के साथ अटैच होता है, जो कि क्या करते हैं? एंटीजन के रिमूवल को प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो फैक पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट साइड चेन होती है और यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, जिससे आगे ये वाले कंपोनेंट अटैच होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ये बता दिया। ये एक और है कि जो फैब है, यहाँ पे क्योंकि एंटीजन बॉन्ड होती है, तो ये क्या करता है? इडियोटाइप। तो ये क्या करता है? इडियोटाइप को बताता है। और ये क्या है? आइसोटाइप। ये इडियोटाइप क्या है एंड आइसोटाइप क्या है, ये आगे मैं डिटेल के साथ बताती हूँ। एक सिंपल मैं बता देती हूँ कि इडियोटाइप होता है रिसेप्टर, मीन रिसेप्टर की शेप को, कि यहाँ पे इस फैब वाले पोर्शन में एंटीजन जिस तरह का, रिसेप्टर की शेप किस तरह की है। और आइसोटाइप कहते हैं क्लास कौन सी, मीन IgM है या IgG है। ये सिंपल आपको फैब और फैक में फ़र्क पता चल गया है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं लाइट चेन क्या होती है और हैवी चेन क्या होती है। मार्कर मैं दोबारा चेंज कर लेती हूँ। लाइट चेन जैसा कि आपने देखी है, ये लाइट चेन है। लाइट चेन कहाँ होती है? फैब में होती है। और जो हैवी चेन है, ये आप देख रहे हो, ये हैवी चेन है, ये क्या है? फैब प्लस फैक दोनों में है। ये क्या? फैब प्लस फैक में है। अब लाइट चेन के अंदर कितने होते हैं जीन सेगमेंट? 2 होते हैं। कौन सा? कैप्पा और लैम्डा। और जो हैवी चेन के अंदर 5 जीन सेगमेंट होते हैं, अल्फा, गैमा, एप्सिलॉन, डेल्टा और म्यू, ये वाले। अब ये हमने बता दिए जीन सेगमेंट। मार्कर में चेंज करती हूँ। ये वाले 5 होते हैं हैवी चेन में और लाइट चेन में 2 होते हैं। तो एंटीबॉडी की क्लास जो कि क्लासेज है, जैसे IgG, IgM, तो वो किस वजह से होती है? मतलब एंटीबॉडी तो लाइट और हैवी चेन दोनों से बनती है। तो हम एंटीबॉडी को नेम किस चेन की वजह से देते हैं? किस चेन की वजह से एंटीबॉडी को नेम देते हैं? तो याद रखिए कि जो हैवी चेन है, जो कि इन सब से बनी हुई है, किसी एक से, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। मीन अगर अल्फा है तो ये क्या बनाती है? IgA। गैमा है तो ये IgG। एप्सिलॉन है IgE और डेल्टा है IgD और म्यू है IgM। अब हमें पता है ए जो एंटीबॉडी होती है सिक्रेशन में होती है, जो GS सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होती है, E एलर्जिक रिएक्शन में होता है, D का भी फंक्शन अभी तक अनक्लियर है, और अब प्राइमरी रिस्पॉन्स। मीन हर जीन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन कैम्पा और लैम्डा जो जीन है इसके जो डिफरेंस नहीं होता, इसमें नो डिफरेंस। और ये क्या होता है? डिफरेंट होती है कैरेक्टरिस्टिकली भी और फंक्शनली भी। तो इट्स मीन कि जो एंटीबॉडी को हम नेम देते हैं वो हम देते हैं हैवी चेन की वजह से। तो हम नेम देंगे हैवी चेन के जीन सेगमेंट के साथ।
लाइट चेन के साथ नहीं देंगे क्योंकि वो कैपा हो या लैम्डा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब पता चला IgG में कौन सी होती है जीन, G में, E में, D में, ये वाला आपको मैंने बता दिया है। जो प्लाज्मा सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल से क्या होते हैं, लाइट चेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब दो तरह की होती हैं लाइट चेन। लाइट चेन किस फॉर्म पर, दो तरह की होती हैं। हैवी चेन का तो हमने बता दी लाइट चेन, एक होती है फ्री लाइट चेन और एक होती है बाउंड लाइट चेन। जो बाउंड लाइट चेन होती है वो क्या होती है, जो वो हैवी जो चेन होती है उसके साथ मिलके एंटीबॉडी बनाती है। जो बाउंड होती है वो लाइट चेन हैवी चेन के साथ मिलकर एंटीबॉडी बनाएगी। जो फ्री लाइट चेन है ये ऐसे ही होती है, ये स्मॉल अमाउंट में नॉर्मली भी जो पर्सन के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाए फ्री लाइट चेन, जैसे कि प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में होता है, तो ये क्या शो करता है कि प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर हो गया। लाइक ये किस में ज़्यादा हो जाती है, मल्टीपल माइलोमा जो कि हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, और दूसरा होता है एम्बलाइडोसिस। तो इन दोनों में क्या होता है, ये वाला सेगमेंट बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं हिंज क्या होता है। हिंज वाला ये वाला पोर्शन फ्लेक्सिबिलिटी जो कि डाइसल्फाइड के जरिए आपस में जुड़ा होता है, इसमें डाइसल्फाइड बांधते हैं। अब कांस्टेंट रीजन क्या है और वेरिएबल रीजन क्या है। कांस्टेंट रीजन मैंने बताया था कि ये वाला हैवी चेन कंसिडर है कांस्टेंट रीजन पे और वेरिएबल पे, वेरिएबल रीजन ये वाले हैं। ठीक हो गया। सॉरी, अब आगे हम फर्दर पढ़ते हैं कि हाइपर वेरिएबल रीजन क्या है। देखो, एक है वेरिएबल और एक है हाइपर। हाइपर वेरिएबल का क्या मतलब है, मसलन वेरिएबल रीजन वो है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होती है। तो हाइपर वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल की वो साइड जहाँ पे बाइंड होती हैं डिफरेंट एंटीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बना देती हूँ दोबारा। ठीक है, ये मैं नीट करके बना देती हूँ ताकि समय लग जाए। ये वाली, तो ये डायग्राम बनाती हूँ। ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। ठीक हो गया। अब ये है वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल कांस्टेंट, ये हमारा फैब कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वाली। ठीक हो गया। तो वेरिएबल रीजन की वो साइड जहाँ पे आके क्या लगते हैं, एंटीजन पॉकेट होती है। तो ये वाली जो मैंने बनाई है इसे हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हाइपर वेरिएबल रीजन। ये क्या होगी, हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन का दूसरा नाम है CDR, मसलन कंप्लीमेंटेरिटी डिटर्मिंग रीजन। ठीक हो गया। कंप्लीमेंटेरिटी डिटर्मिनिंग वेरिएबल रीजन का वो वाला रीजन जहाँ पे एंटी जनाक लगती है उसे कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन या कंप्लीमेंटेरिटी डिटर्मिंग रीजन। ठीक हो गया। ये एपिटोप्स क्या होता है, पैराटोप। एपिटोप क्या है, एपिटोप क्या है, पार्ट ऑफ एंटीजन, और पैराटोप क्या है, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। इसकी भी डायग्राम बताती हूँ। मेन इसको अगर मैं ये वाला मार्कर यूज़ करके एक्सप्लेन करती हूँ, तो हाइपर वेरिएबिलिटी के सेट ऑफ हाइपर वेरिएबिलिटी मतलब हैप्पी वेरिएबिलिटी का वो रीजन जिसके साथ आके एंटीजन अटैच होती है, तो उसे कहते हैं एपिटोप्स। हाइपर वेरिएबल मतलब ये हाइपर वेरिएबल रीजन है, तो इसकी ये वाली जो साइड होगी इसे हम क्या कहेंगे, ये किसकी है, हाइपर वेरिएबल रीजन की ये वाली साइड जिस पे एंटीजन आकर अटैच हो, किसे कहेंगे, पैराटोप्स। और यहाँ पे ये पैराटोप्स हो गया, तो ये एंटीजन है और एंटीजन की वो साइड जो कि आके लगती है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं एपिटोप्स। ठीक है, एपिटोप्स एंटीजन की साइड है और ये पैराटोप्स एंटीबॉडी की साइड हो गई। ये क्लियर हो गया।
अब हम आगे जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज अफिनिटी एंड व्हाट इज एविडिटी। अब हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं, अफिनिटी क्या होती है और एविडिटी क्या होती है। अफिनिटी ए मीन सिंगुलर, अफिनिटी मीन इंटरेक्शन। तो अफिनिटी की डेफिनेशन क्या हुई, रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो ये क्या हुआ बेसिकली कि ये सिंगुलर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मीन, ये मैंने एक एंटीबॉडी ड्रॉ की है, ये उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइड है। तो यहाँ पे आके क्या लगा है, एंटीजन, ठीक है। तो ये क्या होगी, एफिनिटी, सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब दूसरा मैं कहती हूँ एविडिटी। एविडिटी क्या होगा, मैनी, रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे भी एंटीजन आके लग जाती है तो ये इन दोनों को क्या कहेंगे, एविडिटी। मीन कि ये अगर अकेला लगे तो ये अफिनिटी, और अगर ये दोनों को एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी के दोनों को दिखा तो ये क्या हो जाएगी, एविडिटी। अब हम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन, अब हम देखते हैं IgM और IgG। IgM जो होती है वो क्या होती है, पेंटामर होती है। मीन ये एक मोनोमर है तो ये 5 होती हैं, तो पेंटामर और IgG होती है मोनोमर। अब बताया मुझे कि IG एविडिटी की बात करूं मैं, एविडिटी तो किसकी ज्यादा होगी, इसमें कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइड है, इसमें एक एंटीबॉडी के ऊपर 2 होती हैं, तो ये 1 2 3 4 मीन इसमें 10 होंगी, और इसमें कितनी है, 2 मीन इसमें IgM की एविडिटी की बात करें तो ये ज्यादा IgG से। अफिनिटी की बात करती हूँ मैं, तो वो किसकी ज्यादा होगी, अफिनिटी डिपेंड करती है इंटरेक्शन पे, उसकी फोर्स पे। तो अब कौन कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी के दरमियान होती है फोर्सेस, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होती है वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो इसमें IgG के दरमियान एंटीजन एंटीबॉडी जो बाइंडिंग है, इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग होता है IgM की, तो इसलिए IgG की अफिनिटी ज़्यादा होगी IgM के। मीन अगर हम इसकी अफिनिटी और इसकी अफिनिटी की बात करें तो IgG की स्ट्रॉन्ग है, IgM से स्ट्रॉन्ग होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं आइसोटाइप। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको कैसे याद रखना है हमने। आइसो मीन सेम, टाइप मीन आइसो मीन सेम स्पीशीज के अंदर। आइसोटाइप का दूसरा नाम क्या है, क्लास, क्लासेस या क्लास। अब हम ये पढ़ लेते हैं क्या होता है आइसोटाइप। स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन। इसके पहले मैं डायग्राम से सिंपल एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं इसकी सारी डिटेल लिखती हूँ, फिर समझने में आसानी हो जाएगी। आइसोटाइप का मतलब क्या है, और ये मसलन ये एक एंटीबॉडी है, इसके अंदर क्या पड़ा, अल्फा अल्फा अल्फा, ये इसकी मैं बात कांस्टेंट रीजन की, इनके हैवी चेन की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, म्यू 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 म्यू। वैसे पहले मैं बताया कि एंटीबॉडी को हम नेम देते हैं उसकी हैवी चेन की वजह से। तो ये क्या हो गई, IG अल्फा तो A, और ये म्यू है तो IgM। तो ये क्या हुए, ये हो गए आइसोटाइप। ये क्या हो गया, एंटीबॉडी का ऐसी टाइप है, इसका दूसरा मतलब क्लास। और कितनी टाइप होती हैं, 5 होते हैं, 5 IgM IgG E A एंड D। तो ये सारे क्या हो गए, आइसोटाइप्स हो गए। तो ये क्या आ गए, स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन
कांस्टेंट रीजन, ये आप देख रहे हो कांस्टेंट रीजन में स्ट्रक्चर डिफरेंस है और ये क्या करती है, डिटरमाइन IG क्लास विदन अ सेम स्पीशीज। ठीक हो गया। तो ये डिफर कहाँ से हुए, फैक्ट से, ये वाले फैक्ट पोर्शन से डिफरेंट हुए। उसकी एग्जांपल ये आप एंटीबॉडी को इस नेम से गेम्ड, गेम्ड मीन ये 5 एंटीटॉड, ये निमोनिक्स या फिर आप कह लो कि एक ट्रिक से याद करने का, ये इसकी एग्जांपल क्या हुई, गेम्ड। इसमें IgG, IgA, IgM, IgE और IgT, ये हमें याद होगा आइसोटाइप। आइसोटाइप को इस तरह आप याद करेंगे। अब होता है इडियोटाइप। इडियोटाइप मैंने पहले भी बताया है, इडियो मीन डिटेक्टर। डिटेक्टर किसका, एंटीजन का। तो वो क्या, रिसेप्टर। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल रीजन, ऑफ वेरिएबल रीजन। इसकी मैं पहले डायग्राम से बताती हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ। तो ये हमने किया, ये भी सेम स्पीशीज में, ऑफ सेम स्पीशीज। ये IgG है और ये भी IgG है। अब ये असल में क्या है, रिसेप्टर साइट की बात होगी। ये IgG है जिसका रिसेप्टर साइट इस तरह का है, इस तरह का, और ये भी IgG है उसी पर्सन में, और इसका रिसेप्टर साइट इस तरह का V शेप है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की आके एंटीजन लगेगी और यहाँ पे इस तरह का डब्बा टाइप ये लगेगी। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के इडियोटाइप हुए। तो इसका मतलब कि क्या, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के, सॉरी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजन का डिटर्मिनेंट है और वी रीजन, ये वी रीजन है वेरिएबल रीजन, कि जिस तरह का एंटीजन होगा उस तरह के रिसेप्टर के साथ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और वी रीजन इन द सेम स्पीशीज। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी। ये डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी ये मैं आगे जाके बताती हूँ, ऑफ द एंटीबॉडी। स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि जो फिटनेस होती है एंटीजन एंटीबॉडी के दरमियान, गुड फिटनेस को, मीन जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का रिसेप्टर, तो ये गुड फिटनेस का दूसरा नाम स्पेसिफिसिटी है। तो ये क्या होगा, अब ये वाली जो शेप है डिफरेंट तरह की, ये क्यों आती है, यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आलोटाइप। आलो से याद रखिएगा, आलो मीन डिफरेंट बिटवीन स्पीशीज, आलो मीन ऑल वर्ड, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। याद रखने का तरीका, आलो टाइप नंबर 1, डिफरेंट बिटवीन स्पीशीज। और इसका क्या होता है, इसकी मैं पहले एग्जांपल से बता देती हूँ फिर बताती हूँ। अब ये है IgG और ये भी है IgG। ये एक पर्सन है, बस एक लड़की जिसका नाम तूबा है, ये उसके अंदर है, और ये दूसरी जिसका नाम है ज़ैनब, ज़ैनब के नेम से कर लेते हैं। ये भी उसके अंदर भी IgG है और ये दूसरा है उसके अंदर भी IgG है। तो डिफरेंट का आएगा, ये डिफरेंट बिटवीन स्पीशीज, दोनों IgG हैं। तो डिफरेंट कहाँ आता है, अब जैसे कि IgA हो गया और IgG हो गया। IG एक क्लास है, इसके आगे सब क्लास है IgA 1 एंड 2, और इसकी G1 to G4। अब इसके अंदर क्या होती हैं, अलील और जीन के लेवल पे, वो आगे इसकी भी फर्दर है, इसकी भी फर्दर है, इसकी भी फर्दर है। इस लेवल पे मसलन ये इसका सेगमेंट मैंने ले लिया A1, इसका ले लिया और इसका भी A1, तो इसके अंदर जो अलील, उसके अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस है और इसके अंदर सीक्वेंस है, वो स्लाइटली डिफरेंट होगी।
इसके अंदर अगर ये सीक्वेंस है तो उसके अंदर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक हो गया, ये इस लेवल पे जाके होगा। तो ये डिफरेंट बिटवीन स्पीशीज होती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हैवी चेन प्लस लाइट चेन। हैवी चेन एंड लाइट चेन gene segment have multiple allele. These allele generate subtle amino acid difference. तो रिजल्टिंग क्या आता है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन में ये सबटल क्या होता है, ये होता है कि डिफरेंस, मतलब आपने एक स्पाइस, एक रेसिपी बनाई है, उसके अंदर आपने एक मसाला नया ऐड किया तो उसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये होता है चेंज को कहते हैं सबटल अमाइनो एसिड सीक्वेंस आता है उनके अंदर, जिसके स्ट्रक्चर वेरिएशन थी कांस्टेंट रीजन में। तो ये इसका फैक्ट रीजन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों का, इस लिहाज से। ठीक हो गया, तो समझते हैं अमाइनो एसिड दोनों का एक ही सेगमेंट ले तो अमाइनो एसिड के लेवल पे डिफरेंस होगा दोनों का। तो ये क्या होगी, एलोटाइप। अब इसको मैं फर्दर ये आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये आइसोटाइप है, आइसोटाइप में क्या डिफरेंट एंटीबॉडी आईजीए आईजीए जी और एक दूसरे का आइसोटाइप है। इसमें क्या होगा, हैवी चेन डिफरेंट किस्म के जीन से बनी हुई है। आलो मीन ऑल वर्ड से मीन, इसमें क्या होगा, सेगमेंट के लेवल पे अलील के अंदर अमाइनो एसिड का डिफरेंस होगा। तो दोनों आईजीए है और डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम। इडियोटाइप डी डिटेक्टर रिसेप्टर से है, इसका मतलब कि आईजीजी दोनों आईजीजी है, उसमें रिसेप्टर का फर्क हो, एक इसका एक ऐसे है। अब यहाँ पे अगर आपको वो अलील की समझ नहीं तो उसमें बता दूं, ये क्या है क्लास और ये क्या है सब क्लास और ये क्या है अलील। तो इस लेवल पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एलोटाइप्स। आप देख सकते हो आईजीए के आगे फर्दर 1 और 2 है, 2 के आगे अलील्स हैं, ई की भी आगे ये आ रही है। तो ये क्या है एलोटाइप, बेसिकली हम इसे कहेंगे एलोटाइप्स। ये सारी एलोटाइप्स हैं, ये आईजीजी की सब क्लास ये और इनके आगे ये एलोटाइप्स ये वाली हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।